राम राम नमस्कार दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपको मधुमक्खी का छत्ता तोड़ कर दिखाऊंगा, जिसके अंदर शहद है या नहीं है ये तो बाद में जाके पता चलेगा। और ये लग रहा मधुमक्खी का छत्ता, जो कि दिख रहा आपको। ये देखिए किस प्रकार से मधुमक्खी उड़ रही हैं। अब इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए धुआं वगैरह करनी पड़ेगी दोस्तों। और अभी चलकर ये देखो धुआं वगैरह मैंने कर ली है। तसले के अंदर जो अपनी थेपड़ी है उससे धुआं कर लिया, और ये ऊपर जो घास है उससे धुआं कर कर, और ये अपना साल ओढ़ कर अपना जाब्ता कर करके मैं जा रहा हूँ छत्ता तोड़ने के लिए। और इधर ये देखो, देखते हैं कि इसके अंदर कितना शहद निकलता है और कितना नहीं। वो तो इसको तोड़कर ही पता चलेगा कि कितना शहद इसके अंदर निकलेगा। ये देखो थोड़ी बहुत इसके अंदर धुआं ये लगा दी है मैंने नीचे इसके, जिससे कि मधुमक्खी उड़ जाए और अपने खुद पर अटैक ना करें। ये देखो मधुमक्खी 1% भी अटैक नहीं करेंगे दोस्तों, जब हम धुआं कर लेंगे तब। वरना तो अटैक तो पूछो ही मत कि कितनी करेंगे कितनी नहीं, धुआं वगैरह नहीं किया तो। और ये देखो, ये छत्ता मैंने तोड़कर बाहर ले आया लकड़ियों से। और इधर देखो, अब इस छत्ते के अंदर देखते हैं कि कितना शहद निकलता है और कितना नहीं। ये जब भी टाइम मिलता है दोस्तों मौज मस्ती कर लेते हैं। और शहद तो वैसे भी हमारे को चाहिए था, इसीलिए हमने शायद छत्ता तोड़ने का मन भी बनाया, वरना तो नहीं, क्योंकि शहद की सख्त जरूरत थी इसी कारण से। अब देखो इस छत्ते के अंदर बिल्कुल भी शहद नहीं है। हमने मधुमक्खी ने हमारे को पागल बना दिया, और इसके अंदर 1% भी शहद नहीं है, बिल्कुल नामात्र खाली। शायद आजकल दोस्तों मधुमक्खी भी समझदार हो गई हैं, इनको जितना चाहिए वो खा लेती हैं, बाकी ज़्यादा इस छत्ते के अंदर नहीं रखती हैं। और रखती तो हमारे को मिलती। ये देखो, ये आपको खुद को दिख ही रहा है कि इसके अंदर है या नहीं। ये बिल्कुल भी नहीं निकला, और हम वहाँ से चल दिए, क्योंकि वहाँ पर क्या था, दो छत्ता शायद ही नहीं था दोस्तों। तो फिर क्या करते। और इधर अपनी मेथी देखो दोस्तों, ये भी हमने आधी से ज़्यादा उपाड़ दी है। ये देखो, वो उस साइड मेथी अपनी बची हुई है, और इस साइड पूरी की पूरी हमने उपाड़ दी। और मेथी के लाग देखो कितनी है, वो आपको आगे जाकर दिखाएंगे। और मीरा देखो कैसे रंभा रही है, लगातार रंभा रही है दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉपर हिट पर है आज। और ये खुशी की बात भी है कि मीरा अपनी हिट पर है। 5 महीने से ये हिट पर आई है। इसके बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा था, तो 3 दिन तक इनकी लगातार सफाई करवाई, तब जाकर ये अब हिट पर आई है 5 महीने के बाद। इतने दिनों तक ये खाली चल रही थी, अब इसकी एआई करवाएंगे। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार की हिट क्या होती है। अब आप दोस्तों आप बताना कि ये देखो हिट अच्छी है, और प्रॉपर हिट पर अपनी मीरा कैसे अपने ठान को सूंघ रही है, कैसे अग्रेसिव है, सारे के सारे सिम्टम है वो दिखा रही है हिट के। और इसकी आज नहीं तो कल तो एआई ज़रूर कराएंगे, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, तो वो कह रहे हैं कि जब ये बोलना ऐसे बंद हो जाए तब फ़ोन करना, और तब इसकी एआई करेंगे। आप पता नहीं है, सुबह 9 बजे से रंभाना स्टार्ट किया था इसने, और अब ये कब जाकर रुकेगी तभी जाकर बताएंगे। और इधर अपनी ये देखो बार बार लगातार रंभा रही है, लेकिन अच्छी बात है हिट पर आना।
आगे जाकर ये पशुधन बन जाएगा। जब ये गाभिन हो जाएगी तब। और इधर अपनी सूंफ, वो देखो कितनी है, हरी भरी खड़ी है अभी भी। और सूंफ हमारे घर में जितनी चाहिए उतनी तो निकल जाएगी दोस्तों, इससे आगे तो पता नहीं है, लेकिन 1-1.5 kg सूंफ आराम से निकल जाएगी। और इधर अपने टमाटर के पौधे हैं, जिसके टमाटर लगने स्टार्ट हो गए हैं और बड़े लाजवाब टमाटर लग रहे हैं। और इधर अपनी हरी मिर्ची भी स्टार्ट हो रही है लगनी। और ये है प्याज, जो कि पता नहीं है किस कारण से ये पीले पीले हो रहे हैं। और हमने जौ की कटाई करीब करीब कर ही दी है, कल की कटाई और बाकी रही है दोस्तों इस खेत के अंदर। और फिर 7 बीघे के अंदर और खड़े हैं, तो उसकी कटाई कल से शुरू करेंगे। आज तो ये सिर्फ इतनी ही कटाई की है। पहले ये खेत सल्टा लें, उसके बाद में दूसरे खेत के अंदर लगेंगे, क्योंकि हमारे पास जौ ही ज़्यादा है। तो जो ये 12-13 बीघे के अंदर है ये तो कल कट जाएंगे, और 6-7 बीघे के अंदर है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, 2-3 दिन में वो भी निपट जाएंगे। और इधर देखो वो जो आपको मैं सूखा, ये जो अभी निकले हैं आज ही। और इधर ये अपने प्याज के साथ में बोए गए जो लेट के जो हैं वो हैं। और इनके अंदर प्याज में जब पानी चलता है वो लगातार इनके अंदर भी अब चल ही रहा है, वो दिख रहा है आपको। और इसकी पकाई ज़बरदस्त हुई है। और क्योंकि एक पानी प्याज के अंदर चल रहा है, एक पानी वो जो इसके साइड में है, तो वो तो है ही है। ये देखो कितने ज़बरदस्त पके हुए हैं, जो लाजवाब जो पके हुए हैं। वो जो हमारे 12-13 बीघे जो थे उससे तो कहीं बेटर ये जो पक रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर लगातार पानी चल रहा है। एक लाइन पूरी की पूरी यहीं पर ही चलती है, तो हर तीसरे चौथे दिन इनके अंदर पानी आराम से आ जाता है। ये देखो ये जितने भी जो होंगे 5 या 6 कुंटल ये अपने पशुओं के लिए ही होंगे, क्योंकि अच्छे पके हुए हैं और पशु इनको आराम से चाव से खाएंगे। और ये देखो 1482 गेहूँ, जो कि किस प्रकार से खड़े हैं, लाल वाले गेहूँ हैं दोस्तों 1482। लेकिन इतने अच्छे तो नहीं पके हैं, लेकिन ठीक ठाक पके हुए हैं। इस साल अनाज है वो थोड़ा कम ही है, क्योंकि धूप है, तावड़ा है वो ज़्यादा, वह ठंडा मौसम रहा नहीं, इसी कारण से ये ज़्यादा एवरेज आएगा नहीं इस फसल का। ऐसे मानो कि अब ये जो है ये आपको दिखा रहा हूँ, ये भूसा ये अभी सुबह ही निकला है और इस जो का है, तो इसके अंदर जो 10-12 मन बीघे के ही निकले हैं। ये देखो आपको दिखा दिया है। और इधर पूड़ी देखो दोस्तों किस प्रकार की बेड की तरह बैठी हुई है, दौड़ी दौड़ी, सफ़ेद सफ़ेद। और इधर प्याज का पता नहीं है किस प्रकार से लाल लाल हो रखे हैं। और मीरा तो लगातार ही रंभा रही है। ये है अपनी राधा रानी, ये भी दोस्तों हिट पर आई थी, लेकिन फुल हिट पर नहीं आई, रंभाई नहीं, इसी कारण से इसकी एआई हमने नहीं करवाई। ये तार बाड़वे देकर ही रह गई। अब फिर से 21 दिन बाद में ये हिट पे आएगी, तब जाकर इसकी एआई कराएंगे। प्रॉपर हिट पर नहीं आएगी तो फिर भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब तक नहीं रंभाएगी तब तक एआई इसकी नहीं करवाएंगे, क्योंकि प्रॉपर हिट पर आती है तभी जाकर उठती है पशु। इसलिए ऐसे एआई या फिर सांड से गर्भित करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अच्छा खासा दूध भी अपनी राधा रानी दे रही है। और ये पशुओं का सूखा भूसा इतना ही बचा है, 20-25 मन फूस और होगा जो गेहूं का है वो। उसके बाद में तो अपने गेहूं है जो है वो निकल जाएंगे, हमको आराम से ये भूसा है ये सर जाएगा, अपना काम चल जाएगा दोस्तों। तो
ओके दोस्तों, जिस भी भाई को वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।